नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम फेसबुक लीड एड्स लीड्स को गो हाई लेवल सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं और अपनी इसी एजेंसी को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा लीड्स कैप्चर करने के लिए आपने इस्तेमाल किया है फेसबुक लीड एड्स का। अब जब भी आपको फेसबुक से कोई भी नई लीड रिसीव होती है आपके बिजनेस के लिए, तो आप क्या चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टेक्ट जाके क्रिएट हो जाए गो हाई लेवल सीआरएम पे, ताकि आप अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएं और जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट कर पाएं। अब ये जो पूरी प्रोसेस है दोस्तों, इसको मैं आपके लिए ऑटोमेट कर रहा हूं पैबली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स को गो हाई लेवल सीआरएम से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही आपको कोई नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टेक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी गो हाई लेवल सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसे ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और गो हाई लेवल सीआरएम के बीच में, कि जैसे फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी गो हाई लेवल सीआरएम पे। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स को गो हाई लेवल सीआरएम से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एट फेसबुक लीड एट लीड्स टू गो हाई लेवल ऑटोमेटिकली। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं और अपनी इसी एजेंसी को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया फेसबुक लीड एड्स का। मैंने वहां पे लीड कैंपेन्स चला के रखे हैं। जब भी मुझे कोई नई लीड मिलती है मेरे लीड जन फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली उस लीड को मैं एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं गो हाई लेवल सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस आगे बढ़ा पाऊं और उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाऊं। ये एक पूरा ऑटोमेशन मैं अपने बिजनेस के लिए यहाँ पे सेटअप करने जा रहा हूँ। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स, क्योंकि जब तक फेसबुक से कोई नई लीड मुझे रिसीव नहीं होगी तब तक मेरा ऑटोमेशन काम नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी फेसबुक लीड एड्स और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। मैं चाहता हूं जैसी कोई नई लीड आए इंस्टेंटली वो सेम लीड कहां पे जाके ऐड हो, गो हाई लेवल सीआरएम पे। तो एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी लीड कनेक्टर V2। गो हाई लेवल सीआरएम को हम लीड कनेक्टर V2 के नाम से भी जानते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। और एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट कॉन्टैक्ट। इसका मतलब जैसे फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड आएगी इंस्टेंटली गो हाई लेवल सीआरएम पे एक नया कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए गो हाई लेवल सीआरएम और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, कि जैसे ही वहां पे कोई नई लीड आएगी तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। इसके बाद आपको अपना अकाउंट चूज करना है। अकाउंट चूज करने के बाद आप देखेंगे क्योंकि मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे, तो हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है।
अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारा पेज चूज करना है कि किस पर्टिकुलर पेज की डिटेल्स हम कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। देखिए फेसबुक पे मैंने कई सारे पेजेस क्रिएट करके रखे हैं, वो सारे पेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। इनमें से एक पेज मुझे यहाँ पे चूज करना है जिस पे मैंने लीड जन फॉर्म क्रिएट करके रखा है। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है डिजिटल डायनेमिक्स। इस पेज को जैसे ही मैंने यहाँ पे चूज किया है, जो भी मैंने फॉर्म्स बनाए, जो भी लीड जन फॉर्म्स मैंने क्रिएट करके रखे इस पर्टिकुलर पेज पे, वो सब आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो देखिए कई सारे फॉर्म्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं लीड्स को कैप्चर करने के लिए। अब इनमें से एक फॉर्म मेरे को चूज करना है जिसकी डिटेल्स मैं कैप्चर करना चाहता हूँ पेबली कनेक्ट के पास। अगर आप चाहें तो ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, ऑल लीड जन फॉर्म्स वाला ऑप्शन। इससे क्या होगा, अगर किसी एक फॉर्म से भी कोई नई लीड जनरेट होगी तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। पर आपको इंडिविजुअली एक फॉर्म को चूज करना है तो वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मैंने अपना फॉर्म चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पांस का वेट करने लग गया है और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉगिन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। देखिए मुझे यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट करनी पड़ेगी क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने फेसबुक लीड एड्स का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मुझे यहाँ पे एक टेस्ट लीड अभी जनरेट करनी पड़ेगी। और टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हम जाएंगे मेटा फॉर डेवलपर्स पे। मेटा फॉर डेवलपर्स पे आने के बाद क्लिक करना आपको माय एप्लीकेशंस पे। माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है टूल्स पे, फिर आपको जाना है लीड एड्स ITU डीबग टूल पे। तो आप देखेंगे लीड एड्स टेस्टिंग टूल हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। आप पेज और फॉर्म आपको वही यहाँ पे चूज करना है जो आपने पेबली कनेक्ट पे वर्कफ्लो में चूज किया था, उसी के लिए हम यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट करेंगे। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम था क्या था, डिजिटल डायनेमिक्स। आप देख सकते हैं ये मेरे पेज का नेम था डिजिटल डायनेमिक्स, ये मेरी मार्केटिंग एजेंसी का पेज और इसी पेज पे मैंने लीड जन फॉर्म क्रिएट करके रखा है। और मेरे फॉर्म का नेम क्या था, मेरे फॉर्म का नेम था इंक्वायरी फॉर्म। तो ये सेम फॉर्म को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे, तो फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। जैसे आप इसको फिल करेंगे तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करते हैं प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे और देखिए फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है हमारे डिजिटल मार्केटिंग पेज का। देखिए मान लीजिए ये हमारी लीड करें टेस्ट, ये उनका लास्ट नेम यूजर, ये उनकी मेल आईडी और ये हमारी लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। पूरी डिटेल्स मैंने पे फिल कर दी, डमी डिटेल्स मैंने फिल कर दीजिए। मान लीजिए मैंने एज अ कस्टमर आपका ये फॉर्म देखा था, आपका ये ऐड देखा था और मैंने एज अ कस्टमर अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करी है। अब जैसे मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा, सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे क्या होगा, हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसका मतलब एक नई लीड यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। और क्योंकि मैंने पेज और फॉर्म को पहले ही कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से, तो इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो देखिए आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो ये हमारी लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, ये उनका लास्ट नेम यूजर, ये उनकी मेल आईडी और ये हमारी लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने फेसबुक लीड एड्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जब भी फेसबुक पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को मैं एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं गो हाई लेवल CRM पे। तो जो मेरा गो हाई लेवल CRM का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद लीड कनेक्टर V2 पे और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना सब अकाउंट यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। तो देखिए जो मेरे अकाउंट का नेम है उसका नाम है पेबली, तो मैं अपना सब अकाउंट यहाँ पे सर्च कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा सब अकाउंट, इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। इसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो हमारा गो हाई लेवल CRM का अकाउंट आप देख सकते हैं वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद कई सारी फील्ड्स आपके सामने आएंगी। ये फील्ड्स आपको यहाँ पे करनी है फिल, और इनको फिल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिल चुका है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड्स से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है, जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है, सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अगर आप
आप एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये सारी डिटेल्स भी फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। बाकी की जो फील्ड्स है, मैंडेटरी फील्ड्स है, उनको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए, मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड करनी है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप क्या होगा, गो हाई लेवल सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ये डेटा मैन्युअली टाइप कर देते कुछ इस तरीके से, तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। अब देखिए, जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। इसका मतलब गो हाई लेवल सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम गो हाई लेवल सीआरएम के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और आप देखेंगे यहाँ पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है टेस्ट यूजर के नाम से। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। तो ये था हमारी लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, ये है उनकी मेल आईडी और ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आपको फेसबुक लीड एड से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा गो हाई लेवल सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।